दोस्तों नमस्कार। एक कहानी मैं फिर से बताऊंगा आपको। ये एक्चुअल कहानी है, रियल कहानी है। और ये जो कहानी है वो फैक्ट कहानी है। उस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। और ये माँ बेटे की कहानी है। एक माँ अपने बेटे को अपना जीवन कैसे दे के चली जाती है वो बेटा भी नहीं समझ पाता है। दोस्तों, मेरा मित्र मिस्टर नैन पटेल जो बड़ौदा का निवासी है और मेरा पड़ोसी भी है, वो उसको कोरोना हुआ, उसकी तबीयत ख़राब हुई, वो हॉस्पिटलाइज हुआ। और ये कहानी आप अंत तक सुनिएगा। ये मेरा निश्चित है, आपसे वादा है कि अगर आप अपनी माँ से प्यार नहीं करते होंगे तो दोस्तों दुगना प्यार हो जाएगा आपको। उसके अंदर क्या होता है, जब वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, एडमिट हो जाता है, तो 14 दिन 12 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहता है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन वहाँ से एक रिपोर्ट निकल के आती है कि उसका जो कोरोना है वो ज़्यादा है, कम नहीं है। तो कोरोना में भी कई सारे स्टेजेस होते हैं, तो ज़्यादा होता है। तब उसको जाके रिपोर्ट पता चल जाती है, लेकिन उसकी बात लीक हो जाती है। दोस्तों, बात लीक कैसे होती है? उसके मेंबर में से, घर के फैमिली मेंबर में से कोई जाके बता देता है उसकी माँ को कि उसका बच्चा 20% ही बच पाएगा। दोस्तों, बहुत ताज्जुब की बात है कि विश्वास वाली बात होती है तो उसके पता चल जाता है, उसके परिवार में उसकी माँ को पता चल जाता है कि मेरा लड़का सिर्फ और सिर्फ 20% बच पाएगा, 80% कोरोना फैल चुका है। लेकिन दोस्तों, उसकी माँ किसी को बोलती नहीं है, अपने दिमाग में सोचती है कि मेरा लड़का अगर आज ये परिस्थिति पे है तो कल क्या होगा। वो दिन प्रतिदिन देख रही है कोरोना आज हमारे जो इंडिया में है 10 लाख से ज़्यादा क्रॉस हो चुका है। लेकिन ये जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, इसी महीने की बात है। इसके अंदर सिचुएशन ऐसी होती है, उसके दिमाग में एक ऐसी बार बार चीज़ें याद आती हैं कि मेरे लड़के के बारे में क्या होगा। मेरी माताजी ने भी कई बार उसको पूछा, उसकी माँ को, कि कैसी है तबीयत उसके तुम्हारे बच्चे की। तो वो कहती है कि मेरा बच्चा ठीक है, ठीक होके आ जाएगा। मेरी माँ ने, मेरे भाई ने, हमारे पड़ोसियों ने, सब ने उसकी माँ को प्रोत्साहन दिया और बोला कि 100% तुम्हारा लड़का ठीक होके आ जाएगा घर पे। लेकिन दोस्तों, उसकी माँ बहुत टेंशनाइज हो जाती है। वो सोचती है कि कब आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, कि मैं उसको देख पाऊंगी कि नहीं। उसके दिमाग में ये भी चीज़ें चलने लग जाती हैं दोस्तों। और उसकी माँ का नाम होता है भावना बहन पटेल। मैं उनको बचपन से जानता हूं दोस्तों, लेकिन परिस्थिति ऐसे मोड़ पे चली जाती है कि आप सोच ही नहीं सकते। ये कहानी जो है माँ बेटे की कहानी है। माँ उसकी एडमिट हो जाती है दोस्तों, उसकी माँ का बीपी डाउन हो जाता है, उसे किसी तरह हॉस्पिटलाइज ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। बाद में उसको उसके भाई, उसका बच्चा जो है, जब वो रिलीज़ होकर आता है दवाखाने से, तब वो देख भी नहीं पाता है और उसकी माँ हॉस्पिटल में रहती है। दोस्तों, हॉस्पिटल में उसकी माँ का पूरा जो है, अगर आप देखेंगे 8 से 10 दिन तक वो लड़का हॉस्पिटल रह के आया, नैन भाई पटेल। जब वो घर पे आता है तो उसकी माँ खुद हॉस्पिटल चली जाती है। उसकी माँ को कोरोना नहीं होता है दोस्तों, उसकी माँ को उसके बच्चे की टेंशन की वजह से वो हॉस्पिटल चली जाती है। जब वो हॉस्पिटल जाती है दोस्तों, तब उसके दिल और दिमाग में एक ही चीज़ रहता है, क्या मेरा बच्चा ठीक होके आया है कि नहीं, मेरा बच्चा ठीक होके आ पाएगा कि नहीं। दोस्तों, दिमाग में बच्चे का टेंशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी माँ की खबर एक दिन आती है, रात को लेट नाइट खबर आती है और ऑल ऑफ सडन बताया जाता है कि उसकी माँ का देहांत हो गया। दोस्तों, मैं आपको इस कहानी से यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि बच्चा जब 20% ही जीने वाला था, माँ इतना टेंशन होके बच्चे की मृत्यु अपने दिल से लगा लेती है और बच्चा ठीक हो जाता है। बच्चा अपनी लड़का जो है अपनी माँ की फोटो भी नहीं देख पाता है, माँ को मिल भी नहीं पाता है। और परिस्थिति ऐसी आ जाती है, जब वो लड़का नैन, मेरा दोस्त, जब वो घर पे आता है तब उसको पता चलता है कि माँ हॉस्पिटलाइज है। और कुछ दिन बाद उसको ये भी न्यूज़ आ जाते हैं कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, माँ का कितना बड़ा उपकार है कि वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई, लेकिन एक योगदान अपने बेटे को दे के चली गई। दोस्तों, सिर्फ ये माँ ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।